नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्यारे मोहन सर और स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल द ग्रामर संगम पर, जहां अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत व्याकरण को बहुत ही आसान भाषा में सीखने का मौका मिलता है। आज हम अंग्रेजी के फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के विषय में बातें करेंगे। तो चले देर किस बात की, वीडियो शुरू की जाए। देखें, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस मतलब आने वाले समय में कंटिन्यू कार्य होते रहने का बोध कराता है, तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे और ता रहूंगा आदि लगा होता है। यदि यहाँ कहीं भी ता रहेगा, ती रहेगी जो सेंटेंस में हो, तो आप समझ ले कि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब इसे एग्जाम्पल से समझे। मैं पढ़ता रहूंगा, आई शैल बी रीडिंग। अब इसे हम अफर्मेटिव पैटर्न पर आसानी से हम बना सकते हैं और यह पैटर्न को देखेंगे तो आसानी से समझ भी जाएंगे। देखिए, सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट निकाल करके आगे हम लिख देते हैं। उसके बाद शैल या विल में से हम सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं, फिर बी लगा देते हैं और मूल वर्ब लिखने के बाद आईएनजी लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और अंत में कंप्लीमेंट दे देते हैं। इसे एग्जाम्पल से देखें तो वह वीडियो देखता रहेगा, यानी देखता रहेगा वह वीडियो। ही विल बी वॉचिंग वीडियो। इस तरह से अफर्मेटिव पैटर्न हुआ। अब इसे हम देखें, इसमें शैल या विल आ गया, तो आप कहेंगे कि शैल किसके साथ लगाऊं और विल किसके साथ लगाऊं। तो यहां शैल और विल का प्रयोग भी देख लीजिए। शैल और विल, तो मित्रों यहां शैल, आई, सब्जेक्ट आई देखेंगे, सब्जेक्ट आई तथा वी के साथ शैल लगाएंगे। आई तथा वी के साथ शैल लगाएंगे। शैल लगेगा और शेष जितने सब्जेक्ट आएंगे सब के साथ भी लगेगा। शेष सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। अब देखें, यहां शैल या विल, सब्जेक्ट आई तथा वी के साथ शैल लगेगा और शेष जितने सारे सब्जेक्ट होंगे उस सब के साथ विल लगेगा। अब इसे हम निगेटिव पैटर्न के रूप में देखेंगे। तो सेंटेंस इस तरह से होगा, सब्जेक्ट फिर शैल या विल, फिर बी, शैल या विल प्लस नोट लगा देंगे, निगेटिव है इसलिए नोट प्लस बी लगा करके मूल वर्ब लिखेंगे और मूल वर्ब यानी व्यू वन, और फिर आईएनजी जोड़कर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और तब अंत में कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं। इसे एग्जाम्पल पर देखें। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता रहेगा,
ही विल नॉट बी रीडिंग इंग्लिश। ही, अब देखें यहां पर, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ता रहेगा, तो ही विल नॉट बी रीडिंग इंग्लिश। अब यहां देखना है निगेटिव में, यहां आप अफर्मेटिव में बी लगाते हैं विल के जस्ट शैल विल के बाद ही, लेकिन निगेटिव में जो आप यहां शैल विल के बाद लगाते हैं नोट, और अफर्मेटिव में शैल विल के बाद ही बी लगा देते हैं, जबकि निगेटिव में शैल विल के बाद नोट लगा करके तब बी लगाएंगे। अब इसे इंट्रोगेटिव पैटर्न पर देखें। पैटर्न इंट्रोगेटिव पैटर्न इस तरह से है। अब यहाँ नोट अगर आप देखना चाहें, यहाँ लग रहा है कि मिस प्रिंट लिखा बुझा रहा है, तो इसको देख ले, नोट बना दिया सही। अब देखें इंट्रोगेटिव पैटर्न इसका बनता है, सबसे पहले हम शैल देंगे, उसके बाद विल देंगे, लेकिन कैपिटल से देंगे, स्टार्टिंग है तो शैल या विल देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट दे देंगे, फिर बी लिख के V1 लिखते हैं और ING जोड़ देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में कॉम्प्लीमेंट दे करके नोट ऑफ इंट्रोगेशन जरूर देंगे। नोट ऑफ इंट्रोगेशन नहीं होगा तो इंट्रोगेटिव का अर्थ नहीं निकल पाएगा। एग्जाम्पल से देखें, क्या रमेश, यहां देखेंगे, क्या रमेश अंग्रेजी पढ़ता रहेगा? विल रमेश बी रीडिंग इंग्लिश। नोट ऑफ इंट्रोगेशन दे देंगे, विल रमेश बी रीडिंग इंग्लिश। अब इसे हम इंट्रोगेटिव को डबल इंट्रोगेटिव में हम परिणत करेंगे, तो इंट्रोगेटिव में डबल इंट्रोगेटिव लगाने के लिए विशेष कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ इसके पहले हम लगा देते हैं डबल यानी WH, इसे ऊपर ही देख लें तो देखें डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में दे देंगे WH, पहले से बताया जा चुका है, उसके बाद शैल या विल देंगे, फिर सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद बी लगाकर मूल भर लिखते हैं, फिर ING जोड़कर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और अंत में कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं, फिर नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसे एग्जाम्पल से देखें, रमेश अंग्रेजी क्यों पढ़ता रहेगा? अब देखिए यहां क्यों है तो क्यों का अंग्रेजी दे दीजिए, वाई विल रमेश, वाई विल रमेश बी
रीडिंग इंग्लिश। नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अब यहाँ इंट्रोगेटिव में डबल इंट्रोगेटिव और आप अंत में देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव। पैटर्न बनेगा WH प्लस शैल या विल, WH प्लस शैल या विल प्लस बी WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस भी निगेटिव है, इसलिए सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट देना जरूरी होगा और फिर उसके बाद बी लगाएंगे और तब वर्ब देंगे बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। देखें यह निगेटिव में देखेंगे WH प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, यानी सब्जेक्ट के बाद नोट देते हैं, फिर बी और तब वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। देखिए बच्चे इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो देखें क्या रमेश अंग्रेजी नहीं पढ़ता रहेगा? रमेश अंग्रेजी नहीं पढ़ता रहेगा। नोट पे इंट्रोगेशन। तो बना देंगे क्या रमेश अंग्रेजी नहीं पढ़ता रहेगा, तो विल लीजिए, विल रमेश नोट बी रीडिंग इंग्लिश और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। विल रमेश नोट बी रीडिंग इंग्लिश। इस तरह से बच्चे मैंने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के विषय में आपको बताया। यदि मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।